नमस्कार, आपका स्वागत है इंडियन क्लासेस ऑनलाइन में। हमने अभी तक एस ब्लॉक के दोनों ग्रुप्स के बारे में पढ़ा। आज बारी है कुछ बेसिक्स टर्म्स को जानने के लिए जो आपके जनरल साइंस एग्ज़ाम्स में, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें डायरेक्ट हिट क्वेश्चन इससे आते हैं। तो कुछ टर्म्स हैं, आज कुछ बताऊंगा, फिर कल के लेक्चर में और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एटम और एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है, आप लोग में से अधिकतर को पता होगा कि एटम क्या होता है। यदि नहीं पता है तो आज आप लोग जान जाएंगे। तो जो ये एटम है, एक्चुअली देखो एटम होता क्या है। आप किसी भी पार्ट, जैसे ये पेन है, ओके, सी ये पेन है, क्या ये मान लो ये पेन है। इसको हम जब तक हम इसको बहुत पार्ट, मतलब तब तक तोड़ेंगे जब तक इसका एक छोटा सा पार्ट जिसको तोड़ना नामुमकिन हो जाए, तो उस पार्ट को हम लोग एटम बोलते हैं। एक बार फिर, इसको ये पेन है, इसको हम लोग जब तक तोड़ेंगे तब तक इसका एक भी पार्ट जब और ना टूट सके तो उस एक पार्ट को हम लोग एटम बोलेंगे। तो इसको हम लोग थ्योरेटिकल कैसे बात करेंगे। तो एटम क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम पहले इंग्लिश में, व्हेन वी ब्रेक डाउन एनी पार्टिकल इन इट्स स्मॉलेस्ट फॉर्म देन दैट फॉर्म विल बी एटम। यदि इसको हम हिंदी में समझे तो जब हम कोई पार्टिकल आप बोल सकते हैं, या यहाँ आप एलिमेंट भी बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ केमिस्ट्री, सो एलिमेंट ज़्यादा बेटर होगा। जब हम कोई पार्टिकल या एलिमेंट को उसके सबसे छोटे कण तक तोड़ते हैं जहाँ और टूटना इम्पॉसिबल हो जाए, तब उस कण को एटम कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जब हम लोग उस किसी भी पार्टिकल को तोड़ते हैं और उसको छोटा सा जो उसका पार्ट होता है उसको और तोड़ना मुश्किल हो जाता है, उसको हम लोग एटम बोलते हैं। तो आपको, आई होप आपको एटम समझ में आ गया हो। यदि नहीं समझ में आया, कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, हम उस क्वेश्चन को आपको बता देंगे। चलिए, जब हम जान गए कि एटम क्या होता है, तो जब हमने उस एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल को निकाल लिया, इसको हम लोग एटम बोलते हैं, तो उसका कुछ मास होगा, उसका कुछ यूनिट होगा। तो उस एक एटम का जो मास होगा उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास, क्योंकि हमने पढ़ा कि एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जिसकी यूनिट होती है AMU। अब जो ये AMU है, इसका फुल फॉर्म ही होता है एटॉमिक मास यूनिट, या हम कांस्टेंट बोल सकते हैं। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट हिट क्वेश्चन भी इस तरह से आपको दे सकता है, फुल फॉर्म ऑफ AMU, इस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब हम लोग जैसे ही बात करते हैं कि डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है केमिस्ट्री में, कोई भी टॉपिक को समझने के लिए। तो एटॉमिक मास को यदि हम डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे। द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। इस लाइन को समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट में, थोड़ा आई होप आप देख पा रहे होंगे। ओके, चलिए आप बात करते हैं। देखिए, ये देखो, ये है, हमने एग्जाम्पल लिया एक नाइट्रोजन का। किसका एग्जाम्पल लिया? एक नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं और कुछ लिमिटेड भी हो सकते हैं। तो हमने लिख दिया लॉट ऑफ एटम इनसाइड एलिमेंट। ठीक है, ओके। अब जो नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 7 होता है। अब हमने आपको पहले ही ट्रिक में बताया था कि कैसे आप इवेंट से निकाल सकते हैं। इवेंट को डबल कर दिए तो एटॉमिक मास निकल जाएगा। यदि आप वो लेक्चर देखें तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो, हमने कहना क्या चाह रहा, किसी भी एलिमेंट के, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के अंदर से उसका एक एटम निकालो और उसका मास कैलकुलेट करो। जो मास आपका आएगा वही एटॉमिक मास होता है। चलिए, आपको मैं एक लिखित में भी दिखाता हूँ। देखिए, हमने नाइट्रोजन को एज अ एग्जाम्पल लिया। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, पता है। इसकी एटॉमिक मास 14 होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी 7 होगा। सही है, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, उतना ही उसका एटॉमिक मास भी होता है। तो हमने एटॉमिक मास नहीं होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी उतना ही होता है।
अब N से एक एटम निकाले, मतलब नाइट्रोजन के अंदर, जैसे ये नाइट्रोजन है, इसके अंदर जो एक एक पार्टिकल्स हैं उसको हमने एक पार्टिकल को बाहर निकाल लिया, उसका मास कैलकुलेट किया और जो वैल्यू आएगी वही एटॉमिक मास कहलाएगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ओके, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ हमें बताएं।